जी अस्सलाम वालेकुम इमरान, क्या हो गया? हाँ। आपने मैच देखा क्वेटा का? जी जी, यार पहले पहले तो वालेकुम अस्सलाम फैसल भाई। मैच देखा। हमारा तो वैसे भी आज लॉन्ग वीकेंड था, तो मैं सुबह से इंतजार में बैठा था, क्योंकि आपको पता है मेरी दोनों ही मोहब्बत भरी टीमें हैं, कोयटा भी और कराची भी। तो हम्म, मैच देखा मैंने, और मैं होप ये कर रहा था टू बी ऑनेस्ट कि कोयटा कराची को टफ टाइम देगा, लेकिन जो है ना, ओवरऑल बहुत ही वन साइडेड सा मैच हुआ है, जो मैं एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था। तो बाकी ये कि आई थिंक कराची ने बहुत अच्छी चेंजेस की हैं, जो इस मैच के लिए की। दे वर बोल्ड एंड दोज पेड ऑफ। बट कोयटा जो है वो आई थिंक इज, मतलब, दे नीड टू regroup, they need to sit on the table and they need to regroup. That's my opening statement, Faisal bhai. Let's see, अब आप आगे या कहिए। मुझे भी यही लग रहा है कि अभी इनकी ना टीम बहुत अच्छे तरीके से जल नहीं हुई हुई है और वो कंफ्यूज से लग रहे हैं थोड़े से। प्लस ये कि अच्छा खासा उनको गैप मिला था। दे कुड हैव लाइक उस गैप के बीच में काफी टाइम लगा के अच्छी टीम को बना सकते थे। बट इनको प्रॉब्लम आई है और इनके साथ मुझे मुझे जो ये लग रहा है, इनकी टीम में ना बहुत सारे ओपनर्स हैं, तो वो शायद अभी तक वो सेट नहीं हो पा रहा इनका सिस्टम। शोएब मलिक को निकाल दिया है बट स्टिल द थिंग्स आर सेम, मतलब वो कोई खास फर्क नहीं पड़ा उसका। और अपना जो है राना फहीम अशरफ बैटिंग भी नहीं कर पा रहा, बॉलिंग भी नहीं कर पा रहा। हालांकि अगर आप देखें तो नंबर 9 पे आमिर आ रहा है, which is not a bad batsman. Still today he is the best batsman actually with the bat. ठीक है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो हाँ, तो दोनों की बैटिंग अच्छी है, दोनों की टीम बड़ी अच्छी है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि कुछ ज्यादा रिलाय कर रहे हैं ये लोग अपने फॉरेनर से, फॉरेन प्लेयर से, जहां तक दोनों अंदाजा। इवन कराची में भी यही हाल है। बैटिंग तो उनकी भी ऐसे ही थी, मतलब वंस अगर विंस की इनिंग्स को निकाल दें तो वो तो बस ऐसी ही इनिंग थी, कोई इतनी खास नहीं थी। 175 वाज अ गुड स्कोर टू टू चेस, और सारा कुछ आपके फेवर में था। और आप बिल्कुल ही जो है ना वो हो गए, क्या कहते हैं उसको, क्रम्बल कर आगे गए ना, निकल कर। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। क्रम्बल करके। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं फैसल भाई। एक तो ये कि मुझे ये लगा है कि जो पहला मैच था अगेंस्ट पेशावर जुल्मी, जो कि शायद वीकेस्ट टीम है इस टूर्नामेंट की अभी तक जो नजर आया, कॉम्बिनेशन वाइज भी और स्किल वाइज भी, लेकिन आई थिंक वो मैच जीता इन्होंने। एंड दे थॉट कि दे हैव क्रैक्ड द कोड दिस सीजन फॉर द कॉम्बिनेशन, जो हुआ नहीं। और उसमें आप देखें जस्ट फिन वेट अ एलन सेकेंड ने। इमरान, जस्ट वेट अ जी सेकेंड। जी। आई विल जस्ट invite to one more friend of ours, यस। यस। जनाब हनैन साहब। एक ओके, तो हनान साहब भी आ रहे हैं। जी हनान साहब, बिल्कुल अच्छी बात है। आर यू हियर इमरान? यस यस फैसल, आई एम हियर। चल। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था कि पहले मैच में फिनल ने अच्छा खेला ऊपर से, तो उसको दे पिक्ड अप। लेकिन पिछले दोनों मैचेस में अगेंस्ट लाहौर एंड अगेंस्ट कराची, फिन एलन गॉट आउट चीपली, तो दे वर नॉट एबल टू रिकवर। सऊद की इवन टुडे आज की आल्सो। इनिंग, टुडे एग्जैक्टली, हाँ, लाहौर में भी और हमारे कराची के अगेंस्ट टुडे आज भी। और आई थिंक कि सऊद, टू बी ऑनेस्ट, आज की जो सऊद की इनिंग्स है, वो मेरे हाल में वन ऑफ दी वर्स्ट इनिंग्स इन द 5 इनिंग पीएसएल। मैंने अभी अभी 5 इनिंग बनी है, जिसमें ये पांचवे हाँ जी। चौथे पांचवे नंबर पर है। जी हाँ, चौथे नंबर ये पे है। वर्स्ट स्लो वर्स्ट स्क्रीन, इनिंग्स। हाँ, हारिस सोहेल सबसे ऊपर है, उनके बाद हमारे अहमद फिर शहजाद अहमद साहब हैं, शहजाद है, और फिर फिर उसके रिजवान है, और बाद फिर ये। रिजवान है, और फिर ये है। तो हम्म, मतलब, अब मसला ये है कि एक तो इन्होंने ओपनर्स इकट्ठे कर लिए हैं बहुत ज्यादा, और उसके हम्म। बाद मैं हसन नवाज पे भी आऊंगा। आई थिंक मैं बहुत उम्मीदें थी मुझे हसन नवाज से, न्यूजीलैंड की सीरीज में भी और पीएसएल में भी। ठीक है, लेकिन इट लुक्स लाइक कि ही इज नॉट लर्निंग। 1 मिनट, 1 मिनट, जस्ट जी 1 मिनट सर। जी जी। तो इमरान आप जारी रखें। जी जी, तो वैसे भी मैं ये कह रहा था कि फिन एलन नहीं चला दो मैचेस में ऊपर से, तो दे क्रम्बल। अब उनका प्रॉब्लम क्या है कि एक तो सऊद
ओपनिंग में मेरा नहीं ख्याल कि ही कैन फिट इन देयर। नाफे को आपने आज खिलाया शोएब मलिक की जगह, विच वाज अ गुड डिसीजन बिकॉज शोएब ने कोई बेहतर नहीं किया, बट नाफे आई थिंक वुड बैट बेटर एट नंबर 1, 2 और 3 पोजीशन। सेम इज द केस विद हसन नवाज। हसन नवाज को अगर आप नंबर 1 भी रख रहे हैं, नंबर 3 पे भी रख रहे हैं तो इट्स नॉट एन इशू, लेकिन हसन नवाज को समझाना पड़ेगा किसी को बिठा के कि यार इंटेंट का मतलब ये नहीं है कि आपने जाके मारना ही है। मिडल ऑर्डर इनके पास है नहीं इस वक्त, जो इनका सबसे बड़ा इशू है। आई थिंक के 3 मैच हो गए हैं, 2 मैच और हैं, उसके बाद मार्क चैपमैन आएगा तो आई थिंक दे विल बिकम स्ट्रांग। बॉलिंग साइड पे But आई they गेस have दे to हैव actually, टू no, they have to win like one match. They must have to win at least one match. एग्जैक्टली बिफोर हाँ, ही और कम्स, और उसके अदरवाइज अलावा जो मोमेंटम आगे लूज से कर चार, जाएंगे। क्योंकि 6 मैच तो आपको जीतने हैं अगर आपको क्वालिफाई करना है। क्यों भाई हनान, क्या कहते हो? इमरान आप कंटिन्यू करें, फिर हम हनान से ही पूछते हैं। नहीं और नहीं, क्या लगता है आपको? और मुझे ये लगता है कि इन्होंने जो आज अकील हुसैन को ड्रॉप किया, आई थिंक दैट वाज नॉट अ गुड डिसीजन। ठीक है, अकील शुड हैव बीन इन द टीम। और नो, बट इनको बट जो जो लड़के को खिलाया उसकी जगह पे उसने तो परफॉर्म कर दिया यार। हाँ, बैटिंग बैटिंग जरा आपको एक बैटिंग डेप्थ मिल जाती है उससे। बैटिंग डेप्थ मिल जाती फैसल भाई, और दूसरा ये कि एक डिफरेंस होता है, शायद 175 का टारगेट ना होता अगर अकील खेल रहा होता, और वो क्या एक होता बहुत बड़ा डिफरेंस है जी। बाकी आप सही। हनान, बिल्कुल आप हनान से, मैं थोड़ी देर तो खामोश होता हम हूँ क्या देन। तीन 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 स्पिनर से जा सकते हैं हनान? क्या करना है मतलब? वो भाई सऊद ने भी तो आज 3 ओवर कराए ना। तो हमें तो बस एक बंदा ही चाहिए, या तो आप बिलाल को बिठाएं या अब्दुल माजिद को बिठाएं। क्या करेंगे? फैसल भाई, बात पता ये है कि जब टूर्नामेंट शुरू होने से पहले भी लोगों ने पॉइंट आउट किया था कि कोयटा के पास सारे ओपनर्स भरे हुए, मिडिल ऑर्डर के बहुत कम बैट्समैन रखे हुए, और आज वही हुआ। टॉप से लेके 6 तक सारे ओपनर्स थे। खुशहाल मेंडिस ओपनर है, राजू रोसो ओपनर है, हसन नवाज ओपनर है, सऊद शकील ओपनर है। तो अगर आप 6 ओपनर्स अपनी टीम में कैरी कर रहे हो, और फहीम अशरफ आपका अगर नंबर 7 का बैट्समैन है और वो बिल्कुल नहीं चल रहा, और फहीम अशरफ बहुत डिसअपॉइंट कर रहा है मुझे भी, और मुझे उससे उम्मीद विल थी कि वो बॉल अच्छा एंड विल करेगा, बैट। लेकिन वो बहुत बहुत ज्यादा घटिया खेल रहा है। और दूसरा जो इमरान भाई ने बात की कि ख्वाजा नाफे या हसन नवाज, उन बेचारों के साथ ज्यादती है। और ज्यादती ये है कि आप उनको गलत नंबरों पे खिला रहे हो। ख्वाजा नाफे बहुत अच्छा टैलेंट है, लेकिन उसको नंबर 5 पे खिलाना बहुत जाती है। अगर आपने उसको खिलाना है तो आप उसको नंबर 4 पे खिलाओ, या उसको 1 डाउन खिलाओ। ये आप बिल्कुल गलत कर रहे हो। या तो फिर आप दानिश अजीज को ले आओ टीम में, दानिश अजीज को आप नंबर 6 पे ट्राई करो। और दूसरी बात ये है कि जो मार्क चैपमैन वाली है ना, मार्क चैपमैन अगले मैच तक अवेलेबल होगा। इसकी वजह ये है कि वो सिर्फ 3 मैचेस मिस कर रहा है। मैंने किसी क्रेडिबल सोर्स से ये पता किया कि कोयटा का अगला मैच फ्राइडे को है, नेक्स्ट फ्राइडे को। तो नेक्स्ट फ्राइडे तक मे बी अवेलेबल हो जाए। और अगर अवेलेबल नहीं तो होता, 6 दिन का फिर गैप है। आपको जी क्वेटा के पास 6 दिन का गैप है, 6 दिन का जी गैप है। जी अगले अगले फ्राइडे को मैच है इनका, मतलब 25 अप्रैल को वाह, मैच है लाहौर के साथ। तो ठीक है। ज्यादा गैप इनको दे दिए, तो अब उसका शायद फायदा उठाए ये लोग, थोड़ा सा रीग्रुप हो, अपने देखे कि इन्होंने क्या गलतियां वगैरह की है। दूसरी बात आपने बिल्कुल ठीक की कि इन्होंने अगर एक चेंज करना था, मलिक को बिठा के, उसकी जगह इन्होंने 3 चेंजेस कर दिए। इन्होंने अकील हुसैन को बिठा दिया, इन्होंने उसको भी बिठा दिया जो दूसरा था, वो उस्मान तारिक। वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो बैठना ही था उसमें। वो तो लेकिन ऑब्वियस सी बात। अकील हुसैन को बिठाना वॉज नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि जहाँ देखे बॉल कितना स्पिन हो रहा है। मोहम्मद नबी जैसा स्पिनर वो बॉल इतना ग्रिप कर रहा है, तो सोचे अकील हुसैन कितना बॉल ग्रिप करता। तो वो यहाँ थोड़ी सी गलती ये कर गए कि अकील हुसैन को खिलाते। और दूसरा ये कि कोयटा को थोड़ी सी अपनी जो मिडिल ऑर्डर की बैटिंग है ना, उसको सॉर्ट करना पड़ेगा। आपके पास मलिक को तो आप लोगों ने नहीं खिलाना, वो तो पता है, क्योंकि वो अभी फेल होके आ रहा है। तो आपको फिर ऑप्शन आपके पास दानिश अजीज ही है, फिर आप उसको ट्राई कर लो, आप उसको खिला लो। अब फैसल भाई, बात ये है कि इनको प्रॉपर 5 बॉलर खिलाने पड़ेंगे। आपको वसीम जूनियर को भी खिलाना पड़ेगा, और फहीम अशरफ को तो ऑब्वियस सी बात है, प्लेटिनम का प्लेयर है, उसको इतनी जल्दी वो ड्रॉप करेंगे नहीं। तो यही है कि अगर आप अपने पूरे प्रॉपर 5 बॉलर खिलाओ, और साथ अकील हुसैन या बाकी सबको खिलाओ। और आज ये भी है, आज मोहम्मद आमिर को भी बहुत स्कोर पड़ा है, और उससे भी आज बहुत मोहम्मद आमिर को गलत तो बॉलिंग पिछले मैच की। में बहुत स्कोर पड़ा था, बल्कि हाँ वो तो कैच हो गया नबी का, और बहुत ही फंटास्टिक कैच था। अदरवाइज तो वो भी छक्का ही था। और वो एक मेरा हाँ ख्याल है 180, 100, 185 185 तक स्कोर जाना था।
आमिर का। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि खैर आमिर को तो आप नहीं बैठा सकते बिकॉज आपके पास तो मेन वो तो बॉलर है नहीं, और मैं थोड़ी बहुत वैसे जनरल बैटिंग, बात कर रहा हूँ कि उसने बड़ी आज बहुत यूजफुल स्कोर बैटिंग खाया की है उसने। हाँ, तो वो तो आप नहीं उठाएंगे। और शैन एबर्ट ने भी बॉलिंग अच्छी कराई है वैसे मेरे हिसाब से तो, कैली जेमिसन से है। ज्यादा शेन अच्छी बॉलिंग कराई है। अच्छी बॉलिंग कराई उसने। तो मैंने अभी क्या बनता है, मतलब हनान आपके हिसाब से क्या टीम बनाने की जरूरत है विद विद फैसल विद भाई, अगर सीरीज अगर ऑफ तो बैट्समैन? अगर तो मार्क चैपमैन अवेलेबल होगा आपको आपके लिए अगले मैच में, अगर वो अवेलेबल नहीं होता एज इफ के, तो आप फिर दानिश रईस को ट्राई करो। आप वो हसन नवाज को बिठा दो। आप उसकी जगह फिर इमर्जिंग मोहम्मद जिशान को खिला लो। आप हसन नवाज हम्म। की जगह ख्वाजा नाफे को उस पोजीशन पे खिलाओ। और आप 4 पे फिर खुशहाल मेंडिस, 5 पे आप रावी रोसो को, और 6 पे फिर आप दानिश रईस को खिलाओ। यही हो सकता है हिसाब किताब, यही आपकी बैटिंग बन सकती है। जी जी फैसल भाई, बड़ी अच्छी बात की है हनान ने। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो राइली रूसो की परफॉर्मेंस रही है ना पिछले पीएसएल में और अभी तक 3 मैचेस में, आई थिंक आप दे नीड रायली टू रसो टेक अ को डिसीजन। बैठाओ, आप दानिश रसू खिला दो, और उसकी एग्जैक्टली। जगह पर आप दूसरा लड़का खिला दो जो आपको बॉलिंग में मदद दे, अकील और हुसैन खिलाओ। मैं और देखो। हाँ, अली और आप माजिद ने, यहाँ से किसी एक को बिठाओ नीचे से। देखें अली माजिद ने बेशक आज अच्छा परफॉर्म किया, बट आई वुड स्टिल गो विद अकील हुसैन अली माजिद की या जगह। आमिर ठीक है। डेफिनेटली देयर, अबरार डेफिनेटली देयर एज एन बॉलिंग ऑप्शन। उसके साथ आपने शॉन एबर्ट को खिलाया, शॉन एबर्ट ने अच्छा बॉल किया, आपने अच्छा बिठाया, बॉल उन किया। दोनों को आप मूव कर सकते हैं, ठीक है, शॉन ठीक है। एबर्ट को भी और जिसकी जगह लेके आए। बैटिंग ऑर्डर में हम्म। सऊद हैज टू ड्रॉप, हसन को मैं अभी ड्रॉप शायद नहीं करूंगा जब तक चैपमैन नहीं, अगर चैपमैन नेक्स्ट मैच में है तो देन आई वुड से कि आप नहीं, राइली की सऊद को जगह आप चैपमैन ड्रॉप को नहीं डालें। करें, तो ये तो कैप्टन है। नहीं सऊद को नहीं, नीचे मैं खिला दें हसन की आप। बात कर रहा हूं, मैं हसन की बात कर रहा हूं कि हसन को मैं शायद अभी ड्रॉप नहीं करूंगा। आई वुड पुट हसन एट एज एन ओपनर विद फिनालन। आई विल ब्रिंग ख्वाजा नाफी एट नंबर 3, सऊद एट नंबर 4, एंड उसके बाद या कुशल मेंडिस, आई नो कुशल मेंडिस भी जो है वो ही इज ओपनर, एंड देन आई नो, ब्रिंग मार्क सऊद चैपमैन इन। सऊद कैन कम आई एट नंबर 5 अब तो यार। आपको नंबर तो 5 जब एंड आई आपको कैन मैं ब्रिंग, बात रोकनी, जी जी, आई विल जो ब्रिंग 4 पे मार्क आएगा वो चैपमैन 5 पे भी आ जाएगा यार, कोई इतना इशू नहीं है एग्जैक्टली। मेरे साथ। एंड और मार्क क्योंकि चैपमैन खुशहाल वापस मेंडिस आता है। आपको चाहिए, आपको खुशहाल मेंडिस बीच में चाहिए स्कोर को बढ़ाने के लिए, तो मैं तो बिल्कुल। फिर खुशहाल मेंडिस को रख लेंगे 4 पे, साउथ को 5 पे। अब आगे क्या करेंगे? उसके बाद मैं कहूंगा राइली रूसो की जगह आप मार्क चैपमैन, 1 सेकंड होल्ड मार्क करेंगे, सकते हैं। 1 सेकंड, जी 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 1 मिनट के लिए पॉज। जी। तो तो हम बिल्कुल। हम हाँ, जहां पे थे, मैं ये कह रहा था कि आई वुड ड्रॉप राइली रूसो टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज उसकी ना पिछले पीएसएल में परफॉर्मेंस है ना अभी तक है। उसकी जगह आप सही। मार्क चैपमैन को लेके आए तो शायद आपका बैलेंस बनता है कि हसन और नाफे 2 और 3 पे खेल रहे हैं। उसके नीचे आपके पास फिर प्रॉपर 2 मिडल ऑर्डर के बैट्समैन है, एक सऊद हो गया, एक मार्क चैपमैन हो गया, मेंडिस हो गया। इन तीनों को आप पोजीशन चेंजेस कर सकते हैं। और बॉलिंग में कर जैसे सकते हमने हैं। बात की, अब ब्रिंग अकील हुसैन, अबरार इज देयर, आमिर इज देयर। उसके बाद ऑलराउंडर के तौर पे आप फहीम अशरफ या दानिश अजीज में से किसी को खिला सकते हैं। अब आई थिंक अब मेरा दानिश अजीज ये को खिलाने का टाइम आ गया। मेरा ख्याल है अब बिल्कुल, दानिश अजीज को खिलाने का टाइम आ गया है, एक मैच हाँ तो दे बिल्कुल ही सही देते कहा, हैं, क्योंकि देना वो तो चाहिए नहीं उनको। चल रहा बिल्कुल भी। वो तो नहीं चल रहा, फहीम तो नहीं चल रहा। तो मेरा ख्याल है अगर नेक्स्ट, और अभी तो आपके पास देखें बैट्समैन के तौर पे हसीबुल्ला भी पड़ा है अभी, लेकिन मसला ये है वो एडजस्ट नहीं हो रहा ना। मतलब वो कहाँ खेलेंगे, आप उसको खिलाएंगे मिडिल ऑर्डर में खिलाएंगे या ऊपर खिलाएंगे, ठीक है। वो जो है वो एक आपके पास ऑप्शन है पीछे, और आपके पास क्या है, शॉन एबर्ट, मार्क चैपमैन, वो दानिश अजीज ही ऑलराउंडर है, शुएब तो खेलेगा नहीं। और बॉलर में जो हमने बात की, आई थिंक एक अच्छा बैलेंस बन जाएगा। बीच में फिर आप हल्का फुल्का चेंज कर सकते हैं। दिस इज व्हाट आई फील लाइक कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन होगा जिस पे ये जा सकते हैं। अब बाकी आप बिल्कुल इसमें ऐड करें। इनको एक बड़ा मैच चाहिए अब, इमरान भाई, ताकि वो आपने दोबारा कॉन्फिडेंस आए। जी अनान बोलो। इमरान भाई, आपने जैसे कहा ना कि सऊद शकील को नंबर 4 या उसके 5 में, तो पावर प्ले के बाद तो उससे बिल्कुल बैटिंग होती नहीं है। तो एक तो हमारे पास लाइबिलिटी ये है कि उससे पावर प्ले के अलावा तो कोई बैटिंग होती नहीं है। तो आप अगर उसको नंबर 4-5 पे करोगे तो और जाती है, और टीम के साथ जाती है, उससे बिल्कुल हिटिंग होती नहीं है। तो ये भी एक बड़ा मसला है कोटा के लिए। नहीं, आप टीम को बिल्कुल। लेके चल सकते हो, या तो फिर आप या तो फिर आप हाँ, या तो फिर आप फिर एलन को कैप्टन बनाओ, उसको फिर ड्रॉप कर दो, या तो यही हो सकता है इमरान भाई, फाइनली। एक बात है, या तो आप पूरे प्रॉपर 5 बॉलर खिलाओ, या फिर आप सऊद के साथ 2 ओवर खिलाओ। ये मसला है।
अगर आप पूरे 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 5 ओवर अपने बॉलर्स पूरे रखोगे तो फिर आपकी बैटिंग कॉम्प्रोमाइज होगी। वहां पे फिर आपको अकील को आपको 7वें पे खिलाना पड़ेगा, 8वें पे फिर आपको वसीम जूनियर खिलाना पड़ेगा। वो भी मैं राना फहीम अशरफ को रख रहा हूँ टीम में, 6 पे उसको मैं खिला रहा हूँ। लेकिन अगर फहीम अशरफ अगर आपका 5वां बॉलर है फिर आपकी बहुत काम खराब। नहीं, ऐसा ही है, I will ऐसा ही है। go with Danish Aziz, and I will go with two fast bowlers and rest of those things spinners. दो अच्छा फास्ट देखें, बॉलर जाएंगे आपके बिल्कुल पास, और बाकी 5, क्योंकि राना फहीम में सिर्फ एक ओवर कराया, 17 रन का है, कोई फायदा नहीं है। अगर आपका अगला मैच कराची में ही है तो यार फिर मेरे हिसाब से फायदा नहीं है। अगला मैच इनका मेरे ख्याल है पिंडी में है। आप कहाँ पर है अगला अनन? एक सेकंड मैं आपको एक मिनट बताता में हूँ, अभी मुझे देखना, मैं अभी बताता हूँ। अभी फिक्सचर्स एंड रिजल्ट्स अभी कर लेते हैं। लेकिन देखो ना हनान, चले चले आप देख लें हनान, जो मैं आप जो बात कर रहे हैं, अभी जो आज कॉम्बिनेशन खिलाया है ना, हम मेरा ये ख्याल है कि उसी कॉम्बिनेशन को चलाएं। बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे करना पड़ेगा। रूसो की जगह मार्क चैपमैन, और फहीम की जगह दानिश अजीज, और अली की जगह अकील हुसैन, बिकॉज द डिफरेंस अकील हुसैन वुड ब्रिंग कि बॉल अली ने भी अच्छा किया, बट अकील इज अ लीडिंग नहीं, पर एक मसला हो जाएगा, आपको एक मसला होगा, बिकॉज यू विल हैव वन मोर फॉरनर, ऐसा कुछ होगा ना, फॉरनर ज्यादा एबर्ट को होगा फिर ना। बाहर बिठाना पड़ेगा, ये मसला अरे हाँ होगा। हाँ अगर हाँ, तो फिर शेन एबट की जगह हमारे पास फास्ट बॉलर कौन है? तो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर है। फिन एलन मेंडिस, हाँ, आप रायली इसको रूसो, खिला लेना, आप फिर वसीम जूनियर को खिला लेना, फिर ये कर हाँ ले। जी हाँ जी सॉरी मैं ये भूल गया बिल्कुल। आप फिर वसीम जूनियर को एज ए फास्ट बॉलर खिलाएंगे। आप खुरम शहजाद को ट्राई करें ना। खुरम शहजाद आई थिंक प्लेड रियली वेल इन द नहीं डोमेस्टिक नहीं, आई सीरीज। थिंक वसीम जूनियर इज बेटर देन, वी कैन ट्राई वसीम जूनियर आल्सो। क्या कहते हैं? हाँ नहीं, ये मसला है बिल्कुल। अगर अकेले अच्छा हुसैन को यार, एक खिलाते बात हैं और भी है, चलो कोयटा की टीम तो खैर हो जाएगी सॉर्ट आउट, देखते हैं। उनका जो बड़ा प्रॉब्लम है वो यही है कि इनके पास बहुत सारे ओपनर्स हैं, और ओपन से ही मामला खराब हो रहा है। कराची की एग्जैक्टली टीम ने भी कुछ ज्यादा रन नहीं बनाए। एक सेकेंड, हनान भी आ गया। मैं कहता हूँ कराची की टीम में भी कुछ ज्यादा रन नहीं बनाए, और वो भी एक मसला रहेगा आपको, वो भी एक मसला रहेगा आगे जाकर, कि उन्होंने भी कुछ ज्यादा रन नहीं बनाए और बिल्कुल ही स्लो हो गए थे बाद में। वो तो एक दो ओवर नबी ने अच्छे करके थोड़ा सा स्कोर रन रेट अच्छा बढ़ा दिया था, या विंस की इनिंग अच्छी थी, अदरवाइज उनकी उनकी बैटिंग भी फेल ही थी, कोई इतनी ज्यादा अच्छी नहीं चल रही थी। 175 एक्चुअली इट इज द लोएस्ट स्कोर आई थिंक तो अभी तक का। क्या कहते हैं? नहीं, आप मतलब सही पहली कह रहे हैं इनिंग में फैसल भाई। खेलते हुए। फैसल भाई आप सही कह रहे हैं। देखिए कराची का प्रॉब्लम क्या है कि हम इरफान नियाजी को बहुत अरसे से उसके ऊपर बात कर रहे हैं, बट इरफान नियाजी एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन अभी तक कुछ अच्छी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं दिखा सका जो आपको नजर आए। अब आज उन्होंने चेंज किया, दे ड्रॉप्ड शान एंड ब्रॉट रियाजुल्ला। आई वुड से गिव हिम चांस, बिकॉज वो पहला मैच खेल रहा है, 17-18 साल का बच्चा है। बाकी द प्रॉब्लम विद देम इज आई थिंक तीनों जो टॉप बैट्समैन है उनके, टिम साइफर्ट, वार्नर एंड विंस ने तो चलो 3 में से 2 मैचों में अच्छा किया। ऊपर के दोनों बैट्समैन जो है ना, उनमें थोड़ी रिलायबिलिटी उन्हें लानी पड़ेगी, देन दे वुड बी एबल टू डू इट। अगर वो जल्दी आउट होंगे तो हर दफा विंस आके नहीं नीचे से उठाएगा, और मिडिल ऑर्डर उनका भी वीक है, ये एक फैक्ट है। ये मेरी ओपिनियन है, बाकी आप और अनान देखें क्या कहते हैं इसमें। मैं एग्री करता हूँ इमरान भाई से कि वो जेम्स विन ने काफी अच्छा किया। डेविड वार्नर को अगले मैच में स्टेप इन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक उसने कोई इतना अच्छा परफॉर्मेंस दी नहीं है, और टीम साइफर्ट के साथ भी वही है, उसने भी कोई इतना अच्छा खेला नहीं है। और दूसरा, मोहम्मद नबी ने एंड पे आके इनको बचाया, लेकिन उससे पहले भी उसने 11 बॉलें खेली थी, 9 रन स्कोर किए थे, वहां जाके उसने 2 छक्के मार के कवर किया। तो इवन बात ये कि जेम्स विंस इनको लेके चल रहा था। और दूसरा बात आपने नियाजी की, आपको मैं बता दूं कि नियाजी ने तकरीबन 45 मैचेस खेल लिए हैं पीएसएल में, अभी तक वो ऐसी कोई इम्पैक्ट वाली कोई इनिंग्स आई नहीं उसकी। आई रेट हिम वेल, वो बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन अब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो मेन प्लेयर है, मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है। तो अगर उसको प्रूवन करना है कि वो अच्छा प्लेयर है, तो उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। और खुशदिल शाह, इवन कि वो तो उसने पिछले मैच में परफॉर्म किया, तो आप उसको लिवरेज दे सकते हो। लेकिन 11 में मुझे अभी भी लगता है कि मोहम्मद नबी की वो वैसी फॉर्म नहीं है जैसे वो होती है, लेकिन बॉलिंग से वो अच्छा कर रहा है, वो चलो ठीक बॉलिंग है। बहुत अच्छी और करते हैं, दूसरी हाँ, बात, आप उनके तो और रियाजुल्लाह की बात उनके की। इतने कोई स्पिनर है हाँ भी नहीं, उनके पीछे कोई स्पिनर इतने हाँ बैठे भी नहीं। हाँ, और ये अरफात तो कोयटा अरफात का तो मिन्हास को समझ में इन्होंने नहीं आ बिठाया। रहा। मुझे मुझे चले लगता है ठीक कि है, फिर हम नबी अरफात को खिलाना चाहिए था, आमिर जमाल को भी बिठा के रखते हैं। किसको कह रहे हो? अरफात में ना तो खिलाना चाहिए था, जी और जी चांस जी देने थे। हाँ हाँ
सही, बल्कि ठीक है। अभी मेरा ये हम ख्याल है, थोड़ा सा यहाँ पर ना इसको रोकते हैं आज के मैच को, और जी उसको अगर हम देखें अगर तो क्या कहते हैं, चौथे नंबर पर क्वेटा है विद -0.9 है, और उसके अलावा फिर तीसरे नंबर पे मेरा ख्याल है लाहौर है, या तीसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे इस्लामाबाद, वो है कराची है तीसरे नंबर कराची है। तीसरे नंबर पे कराची है, दूसरे नंबर पे लाहौर है, और पहले नंबर पे इस्लामाबाद आई थिंक। तो सो ये चारों टीमें तो लग रही हैं शायद सबने यही चार टीमों को वो किया था, यानी क्या कहते हैं उसको, प्रेडिक्ट। इनके बारे में ज्यादातर कहा था प्रेडिक्ट कि किया यही यही चार टीमें आएंगी, मगर जो तीसरी और चौथे नंबर की टीम है उसको हम लोगों ने 1 और 2 रखा हुआ था। किसी ने कराची को 1 किया था, किसी ने कोयटा को। तो देखो ये कब तक लेके चलती हैं। और अगला मैच जो है, कल जो मैच हो रहा है वो मेरे ख्याल है इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान पेशावर, पेशावर और मुल्तान का। हाँ, कल तो मुल्तान पेशावर है। बॉटम 2 तो टीम कल का। जो टीम जीतेगी, और अगर थोड़ा, लेकिन उनके रन रेट इतने नीचे हैं, तो अगर कोई अच्छा रन रेट मारती है तो कोयटा फिर नीचे भी आ सकता है मेरे अगर ख्याल है, क्योंकि मुल्तान उनके भी कल, तीसरे मैच। जी फैसल भाई, अगर मुल्तान कल जीतता है ना और थोड़े से बेहतर मार्जिन से, तो देन कोयटा वुड बी 5, बिकॉज मुल्तान का रन रेट है -1.4 और कोयटा का है कोयटा का -9.91। -0.9 है। जी हाँ, तो वो बिल्कुल। थोड़ा सा अगर मार देंगे तो ये गया। हाँ, यही तो सही है, ठीक है, कल बिल्कुल सही है। बारिश की प्रेडिक्शन है ज्यादातर, ये भी लग रहा है कि मैच वॉश आउट भी हो सकता है। कल तो मैच हो कर रहा है तो वॉच आउट कराची होगा तो फायदा मुल्तान हो में, जाएगा, पिंडी एक में। पॉइंट मिल जाएगा। पिंडी में है कल। अच्छा, मुल्तान के अभी तक जी मैचेस मुल्तान में शुरू हुए नहीं। अच्छा, ये गुड। मेरे ख्याल में ये आखिरी है, फिर मुल्तान शायद मुल्तान में खेलेगी, मुल्तान और लाहौर का मैच हालांकि होगा। इनको चाहिए था कि पिंडी के मैच थोड़ा बाद में रखते, क्योंकि पिंडी में वेदर काफी दिनों के बाद गर्म होता है, जहां तक मुझे अंदाजा है। और लाहौर, मुल्तान और कराची के अंदर जो है ना, कराची के तो चलो 5 मैच है, 3 हो गए, 2 रह गए, खत्म हो जाएंगे जल्दी। लेकिन लाहौर और मुल्तान के मैचेस जो है वो ठीक ठाक गर्मी में पड़ रहे होंगे, और उसको मसला होगा थोड़ा सा। तो लेकिन यार क्राउड बहुत को मजा देखते आया। हुए कराची के मैचेस जल्दी हाँ, बोलो खत्म कर बोलो देना ना। चाहिए तो अच्छा है। मैंने कहा हाँ, क्राउड क्राउड को भी देखते आज हुए तो कराची बिल्कुल के मैचेस अनिमल था जल्दी क्राउड खत्म यार। कर देना बेहतर है। आज तो कम से कम 50% 40% लोग फिर भी आ गए थे, वरना तो वरना तो जो हाल है। और अब शायद कोयटा के जो सपोर्टर हैं वो तो नहीं आएंगे। अब कोयटा का मेरे ख्याल मैच है भी कि नहीं है मालूम नहीं, लेकिन कराची के सपोर्टर्स तो एक ही शायद मैच था दोबारा आ कराची जाए। के साथ, तो वो अब खत्म हो गया, अब कोई मैच नहीं तो। हाँ, तो अब तो नहीं है उनका, मेरे ख्याल कराची का कराची लेग में, कोयटा का खत्म हो गया। कराची का कोयटा ने कोयटा अपना का होम खत्म हो ग्राउंड गया। लाहौर कर दिया। हाँ, कोयटा ने अपना होम लाहौर ग्राउंड के, लाहौर कर दिया तो। अच्छा अच्छा, गुड गुड। नहीं चलो फैसल सही। भाई, क्राउड की बात जो है ना, मैं अभी भी थोड़ा सा ये कहूंगा कि जितना क्राउड था आज, वो भी बहुत डिसअपॉइंटिंग था, बिकॉज ये एक और प्रॉब्लम यार है मैच भी तो कराची के बिल्कुल साथ। खत्म हो गया था, चाहे कराची जीता भी, लेकिन मैच भी बहुत ही बेकार ही हो गया था सेकंड इनिंग में, जब लेकिन फैसल भाई शुरू में, मेरा ख्याल है फैसल भाई 5-6 ओवर के बाद ही मैच बिल्कुल खत्म हो गया था, वन साइडेड हो गया था। वो तो नहीं इट वहां वाज पे, लाइक कि कब खत्म होगी इनिंग ये बस देख रहे थे, वरना तो मैच में कुछ भी नहीं था। हाँ, तो फिर लेकिन ठीक है, फिर क्राउड वाला इमरान तो एक आप इशू चल आप रहा है। ये सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है। मेरा जी जी मकसद है बहुत छोटा, और बहुत एक छोटा सा प्रोग्राम, क्योंकि आपको पता है आजकल लोगों का व्यूइंग स्पैन जो है ना बहुत कम होता चला बहुत गया है। तो बहुत ये कम होता है, बिल्कुल। 20 मिनट 30-25 मिनट में हम जो है ना इसको रैप अप करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। हनान तो अरे मेरे ख्याल थैंक यू चले गए, यार, उनका कनेक्शन हनान चले डिस्कनेक्ट हो गए। गया। फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है कल परसों जब भी। इंशाल्लाह, तो आप जब फारिग होंगे, वीकेंड में तो होंगे ही, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आ जाया करिए। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, थैंक यू यार अल्लाह फैसल हाफिज। भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।